मैस्लो कौन थे? मैस्लो का पूरा नाम था अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। ठीक है। ये कहाँ पैदा हुए थे? ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में 1908 के अंदर। कहाँ हुए थे? न्यूयॉर्क के अंदर 1908 में। इनकी थ्योरी है नीड हायरार्की थ्योरी। सिंपल सी बात में समझ लो, इन्होंने क्या कहा, इंसान की एक नीड पूरी हो जाती है तो इंसान एक नीड ऊपर चला जाता है। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ मैस्लो की थ्योरी। जब नहीं थी कोई चीज तो इन्होंने उस चीज को समझाई एक पिरामिड बना के। समझते हैं। ही स्टडीड प्राइमेट बिहेवियर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विनकॉन्सिन। विनकॉन्सिन यूनिवर्सिटी थी, वहां उन्होंने पढ़ाई करी। वेयर ही रिसीव डॉक्टरेट इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब ह्यूमन की बुद्धि को समझना कितना जरूरी है। जिसने ह्यूमन की बुद्धि पकड़ ली उसको किसाओ किसी चीज की कमी रहेगी कि नहीं। ठीक है। डॉक्टरेट इन साइकोलॉजी, तभी तो उन्होंने बताया कि ह्यूमन कैसे रिएक्ट करता है। डॉक्टरेट इन 1934। ठीक है ना। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। क्या है? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन करता है ह्यूमन मोटिवेशन एंड द डिफरेंट नीड दैट ड्राइव इंडिविजुअल। अलग अलग प्रकार की नीड जो ह्यूमन को प्रोत्साहित करती है। इट सजेस्ट दैट पीपल हैव 5 लेवल ऑफ। क्या उन्होंने बताया कि 5 तरीके की नीड होती है। किन्होंने बताया? मैस्लो ने। जो कहाँ पैदा हुए थे? न्यूयॉर्क के अंदर। कब हुए थे? 1908 के अंदर। पढ़ाई कहाँ करी थी? यूनिवर्सिटी ऑफ विनकॉन्सिन में। पीएचडी डिग्री किसमें थी? साइकोलॉजी में। 1934 में मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी निकल के आती है, जो कि ह्यूमन के साइकोलॉजिकल माइंड को पढ़ती है कि एक नीड के बाद वो दूसरी नीड के प्रति आगे बढ़ जाता है। ठीक है। 5 बताए। धीरे धीरे लोअर से वो हायर की तरफ बढ़ता है। समझते हैं। सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड। ध्यान से समझना। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब है बेसिक नीड। रोटी कपड़ा मकान सर्वाइवल के लिए चाहिए। जब तक कोई नीड आ नहीं सकती, कैसे मैं सोचूं अमीर बन जाऊं, पहले मैं अपना खाना तो पूरा करूं। These are the most basic need necessary for survival, such as food, water, shelter, and sleep. Proper सोना खाना पीना। When these need become unmet, they become the primary focus. अगर ये पूरी नहीं हो रही होगी तो सबसे पहला फोकस क्या होगा? पहले यार ये करो फिर कुछ सोचे। जब ये नीड पूरी हो जाती है तो आदमी की दूसरी नीड आ जाती है। कौन सी? सेफ्टी नीड। Once physiological needs are satisfied, individual seek safety and security. जब रोटी कपड़ा मकान सब कुछ हो रहा है तब वो क्या सोचता है? यार मेरे पे एक नौकरी हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो मेरी, है ना, मैं एक स्टेबल नौकरी हो, मेरे पास जॉब हो, एक अच्छी जगह में रहता हूँ, लोग बाग अच्छे हो मेरे पास। मीटिंग दीज नीड प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। फिर वो क्या? सेफ्टी नीड पे बढ़ जाएगा। पहले उसने अपनी बेसिक नीड पूरी करी, फिर क्या उसने सोचा? यार मैं अच्छे से रहूं, अच्छे से खाऊं पीऊं। फिर क्या आ जाएगा? सोशल लव एंड बिलोंगिंग। देखो अब आपका ये सब हो गया। अब पीपल क्या सोचेंगे? यार एक लोगों के साथ भी मेरा अच्छा व्यवहार हो, मेरे भी फ्रेंड्स हो, रिलेशनशिप हो, फैमिली से बॉन्डिंग्स हो, नेचुरल डिजायर्स हो, लव हो, सब चीजें हो मेरी। तो पहले में वो कहाँ था? बेसिक नीड पे। फिर कहाँ आया? सेफ्टी। उसने अपनी सिक्योरिटी देखी, फाइनेंशियल, ये सब। जब ये पूरी हो गई तो कहाँ पे बढ़ गया? वो लव की तरफ बढ़ गया, फैमिली से बॉन्डिंग की तरफ बढ़ गया, रिलेशनशिप की तरफ बढ़ गया, फ्रेंडशिप की तरफ बढ़ गया, एक बॉन्ड बनाने की तरफ बढ़ गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे फिर उन्होंने कहा यहाँ बढ़ जाता है। फिर कहाँ बढ़ा? जब ये नीड भी पूरी हो गई, मिल गया भैया उसे अच्छा बॉन्ड, तो वो कहाँ बढ़ जाता है? एस्टीम नीड पे। किस पे बढ़ जाता है? एस्टीम नीड। Esteem need refer to the desire for recognition, respect, and positive self. It include both external achievement as well as inner such as self-concept. अब एस्टीम नीड का मतलब, मेरे को मेरी जहां मैं जाऊं मेरी यार एक इज्जत हो, मैं कहीं भी उठूं बैठूं मेरे एक रिस्पेक्ट हो, एक माहौल हो, मैं कहीं भी जाऊं। ऐसा सोचते हैं ना आदमी। यार काम तो है लेकिन यार वो मजा नहीं, यार इज्जत नहीं मिलती यार वहां। तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर किसी भी बात के होते हैं। इंटरनल में उसे लगता है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो मेरे अंदर, सेल्फ रिस्पेक्ट हो मेरी, एक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर लाइक अचीवमेंट हो, एक प्रॉपर आगे बढ़ूं, स्टेटस हो मेरा सोसाइटी के अंदर, हाँ भैया आ गए, कहते नहीं यार पुलिस में जाएंगे एक दबदबा रहेगा यार, वो सारी चीजें। एंड रेपुटेशन हो, एक मतलब मैं बैठूं तो सब चीजें हो। जब ये नीड भी हो रही है, एक प्रॉपर उसका दबदबा हो गया, सब चीजें हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
ये एक टॉप की नीड होती है जहाँ पे आपके हायरार्कीज विच रिप्रेजेंट द नीड फॉर पर्सनल ग्रोथ, fulfillment and realizing one's full potential involve pursuing individual goal, creative person and a sense of पर्पस। यहाँ पे आप फुल हो जाते हो और आप अपने लिए सोचते हुए एक अपने पूरे पोटेंशियल को लेके आप बहुत कुछ आगे करने की सोचते हो। कौन कौन सी 5 नीड आ गई थी? फिजियोलॉजिकल सोशल, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइज। समझ गए आप? फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइज। assumption लिए इन्होंने कुछ थ्योरी के, बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन देयर नीड, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज और मोटिवेटेड बाय फुलफिलिंग। एक नीड बिहेवियर चेंज होता रहेगा नीड के अकॉर्डिंग। जनरली द नीड फॉलो द हायरार्की दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम फिजियोलॉजिकल। उन्होंने क्या क्या फिजियोलॉजिकल नीड से कुछ चीज शुरू हो रही है, वो वहां से शुरू होती है। A satisfied need no longer can motivate only next time। उन्होंने कहा अगर कोई आपकी प्यार मिल गया आपको जीवन में साथी, फिर आपको वो चीज मोटिवेट नहीं करेगी, अब आपको कुछ और आगे ही चाहिए रहेगा। आपके पास पैसा नहीं है तो अभी पैसा आपको मोटिवेट कर रहा है, लेकिन जब पैसा आ जाएगा तो आप उससे आगे बढ़ जाओगे। अ पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल। आप टॉप मार दोगे, बोर्ड में मार लिया ना, अब फिर थोड़ी ना बैठ जाओगे, टॉप मार लिया ठीक है, अब आगे करोगे, अब आप कुछ आगे, क्योंकि वो नीड आपकी क्या हुई, सेटिस्फाई हो गई है। A person move to next higher level need only when the lower need, जब नीचे की रोटी कपड़ा मकान पूरा हो जाएगा तभी मैं सेफ्टी के बारे में सोचूंगा। जब तक मेरे पे सेफ्टी नहीं होगी तो मैं लव के प्रति नहीं जा पाऊंगा, लव के प्रति तो मैं क्या की इज्जत मांगू समाज के अंदर, जब इज्जत नहीं मांगू तो अपना फुल पोटेंशियल कैसे दूंगा। तो